हर साल पहले मिट्टी तेल मिलता था, चीनी मिलता था, हर सौदा मिलता था। उस जमाने में, इस जमाने में कुछ भी नहीं मिलता। एक और गेहूँ चावल मिल जाए, ये बहुत है। अब जैसे कि जहाँ खरे उतरे होगी, हमारे इधर तो कभी झांकी नहीं चली। आपकी तरफ झांकी नहीं है? नहीं। क्या? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान और आप देख रहे हैं हर्पल इंडिया। इस समय हम अमेठी ज़िले के मुसाफिर खाना तहसील के पास में मौजूद हैं और सामने हमारे कोतवाली मुसाफिर खाना और एक चाय की दुकान है जहां पर देखिए चाय बन रही है। भैया यहां पर चाय बना रहे हैं और यहां पर बहुत सारी जनता है जो बैठी हुई है और इससे हम बात करेंगे अमेठी की राजनीति को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी और जो अभी सुबह कंफर्म हुआ है कांग्रेस से, वो केएल शर्मा का नाम सामने आ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं जनता की और उससे जानते हैं क्या हवा है, क्या रुझान है, किसकी तरफ जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर के ये वोटिंग करेंगे। तो चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सूरत। राम सूरत, अमेठी के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो एक बात बताएं कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी का नाम घोषित हो रहा था, वो कभी प्रियंका का नाम आता था, कभी राहुल का नाम आता था, लेकिन न तो प्रियंका आई और न तो राहुल आए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी जगह पे कांग्रेस ने भरोसा जताया है केएल शर्मा का। तो आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आप किसके साथ रहेंगे? अब ये तो टाइम बताती है किसके साथ रहेंगे, वो तो 1 घंटे में बताती है टाइम किधर रहेंगे, किसके साथ। हम आपसे जानना चाहेंगे पिछले 5 साल तक यहाँ पर जो सांसद रही हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने आपकी अमेठी की जनता से जो वादे किए थे, क्या उस वादे पे खरी उतरी? अब जैसे कि जहाँ खरे उतरी होगी, हमारे इधर तो कभी झांकी नहीं चली। आपकी तरफ झांकी नहीं है? नहीं। क्या वादा किया था आपसे? अभी हम लोग को क्या मालूम क्या वादा किया था। अच्छा। हाँ। लेकिन आपकी उधर वो आई नहीं? नहीं। गांव में वो आई नहीं? नहीं, गांव में नहीं, वैसे नहीं आई। अच्छा, वैसे भी नहीं आई? फिर तो आप लोग उनसे नाराजगी? नहीं, नाराज रह के क्या करेंगे, उनसे नाराज भी रह के क्या कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, नाराज भी रह के क्या कर सकते हैं। अच्छा। फिर तो अगर आप इस बार जो वोट करेंगे, वो किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करेंगे? भैया पकड़ो, कैमरा चल रहा है। आप जो इस बार वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करेंगे? अभी वो तो टाइम बताती है, 1 घंटे के बाद में वही बताता है। वहाँ लगाने के जाओ ना तभी वो मालूम पड़ता है कहाँ दे दें वोट। अच्छा। हाँ। पहले से फिक्स नहीं है? पहले से फिक्स किसका रहता है, किसी का नहीं रहता है। अच्छा, किसी का नहीं रहता। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव है। भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी सांसद थी यहाँ पर, उन्होंने आप लोगों से जो पिछले चुनाव में वादे किए थे, क्या उन वादों पे वो खरी उतरी हैं? अभी देखो, ऐसा है कि जो भी काम है जहाँ पे किए हैं वहाँ पे अच्छा है। कहीं पे अभी जो भी काम रहता है वो भी पूरा तो नहीं कर सकते, कहीं पे करते कहीं पे नहीं होता है। अभी पब्लिक के हिसाब से पूरा काम नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस बार जब आप वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के करेंगे? अभी हम तो वोट डालने ही नहीं जाते। आप वोट डालने नहीं जाते? एक ही बार डाला है इतनी उम्र में, हम वोट डालते ही नहीं है। अच्छा। हाँ। तो क्या आप बदलाव चाहते हैं, क्या बस वही जो पुराना है? जो भी जैसा रहेगा वो बात का बाद में जो भी रहेगा वो देखेंगे। बात का बदलाव होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, वो तो जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। हम आपको 2 वादे बताते हैं स्मृति ईरानी के 2 वादे। उन्होंने एक पिछले चुनाव में कहा था कि अमेठी की जनता को 13 रुपये किलो चीनी देंगे और 400 रुपये में सिलेंडर देंगे। अरे 13 रुपये किलो क्या, 1300 रुपये में सिलेंडर हो गया और 44 रुपया किलो चीनी हो गई। तब तो आप खुश होंगे? हाँ, एकदम खुश है, बहुत खुश है हम। 1300 रुपये में सिलेंडर में आप खुश हैं? हाँ, और क्या। और अभी 80 रुपये में पेट्रोल था और 115 रुपये में पेट्रोल है, तो खुशी है ना। मतलब पहले से आप कुछ महंगाई हो गई है तो आपको खुशी है? खुशी ही रहेगी ना। वाकई अमेठी की जनता है, वाकई इनको बहुत खुशी है। आइए आगे भी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे 2-3 लोग बैठे हुए हैं, भैया लोग, इनसे हम बात करेंगे। वकील साहब हैं, वकील साहब चाय पी रहे हैं। और वकील साहब, हम आपसे जानना चाहें, चाय पी लेंगे अभी, थोड़ा सा पहले ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद कि हम ये जानना चाहेंगे वकील साहब, आप अमेठी के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? समर बहादुर सिंह। समर बहादुर सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार चुनाव में, भैया एक साइड हो जाइए आप, पिछली बार चुनाव में जो यहाँ की सांसद है स्मृति ईरानी, उन्होंने वादा किया था 13 रुपये किलो शक्कर और 400 रुपये में गैस सिलेंडर, उन वादों का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। केवल वो वादे जो हैं चुनावी वादे थे, चुनाव ख़त्म हुआ, वादे ख़त्म हो गए। अमेठी में स्मृति ईरानी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है।
केवल चुनाव नाम मात्र का हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी देने में विलम्ब कर रही थी और जिनकी डिमांड हो रही थी राहुल या प्रियंका की, उनमें से कोई आया नहीं है। इसलिए वो चुनाव में ये दिख सकता है कि स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, बाकी उनका चुनाव ख़त्म है। जैसे कि कांग्रेस ने भरोसा जताया है KL शर्मा, जिसको कह सकते हैं 30 साल 35 साल से ये गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं और सोनिया गांधी के PRO भी रहे हुए हैं, तो गांधी परिवार ने उन पर भरोसा जताया। अगर एक तरीके से हम कह दें तो गांधी परिवार का एक वो भी हिस्सा हैं, तो क्या अमेठी की जनता उनके साथ होगी? KL शर्मा यहाँ काफ़ी दिन से सक्रिय रहे हैं। राजीव गांधी के समय से उनका यहाँ आना जाना रहा है, सोनिया जी के PRO रहे हैं, राहुल जी का तमाम काम उन्होंने देखा है, क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी के समान मान लिया जाए वो या वो है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इसलिए जनता इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि राहुल और प्रियंका नहीं हैं। KL शर्मा से बखूबी परिचित हैं सब लोग, काम से भी उनके वाकिफ़ हैं, जनता का रुझान भी है, लेकिन राहुल प्रियंका की बात नहीं है। लेकिन अगर माना जाए KL शर्मा जीतेंगे तो राहुल जीतेंगे, प्रियंका जीतेंगी, सोनिया जीतेंगी, तो किसकी जीत होगी अगर KL शर्मा जीतते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि अगर KL शर्मा जीतते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, और हम लोग ये चाहते भी हैं कि जीतें। अमेठी जो है कांग्रेस, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का घर रहा है, गढ़ कह सकते हैं रहा है, तो यहाँ से अगर कांग्रेस से कोई भी आता है तो उसके लिए जी सर, ये कर्मभूमि रही है। बल्कि संजय गांधी जब यहाँ आए हुए थे तब से अमेठी उनकी कर्मभूमि रही है, और उन्होंने एक एक गांव, एक एक घर और यहाँ बहुत कुछ दिया है। सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस जब से यहाँ से चली गई सब समाप्त हो गया। तो आप लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, जनता बदलाव चाहती है, परिस्थिति बदलाव चाहती है। जैसा अमेठी के लिए हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते थे कि राहुल जी का क्षेत्र है, राजीव जी का क्षेत्र है, सोनिया जी का क्षेत्र है, वो चीज़ तो समाप्त हो गई। अब बचा हुआ क्षेत्र का थोड़ा मोड़ा विकास था, वो भी समाप्त हो गया। तो हम लोग मैंने सुना है कहीं अमेठी में 13 रुपये किलो चीनी मिलती है। सर 13 रुपये किलो चीनी तो केवल स्मृति ईरानी जी की जुबान से निकली है, कहीं क्षेत्र में नहीं दिखी, और हो सकता है कि कुछ भाजपा के लोगों को मिल गई हो, बाकी और तो चीनी हमको कहीं नहीं दिखी कि 13 रुपये की किलो की चीनी कहीं अमेठी में बिकी हो। मैं भी वही ढूंढने निकला हूँ, 13 रुपये किलो चीनी की जो वादे हुए थे कहाँ मिल रही, मैं भी शायद थोड़ा सा ले लूँ। बहुत बहुत वकील साहब आपका, भैया जी बैठे हुए। भैया क्या नाम है आपका? हमारा अशोक कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम नंदमहर के रहने वाले हैं। अमेठी में आता है नंदमहर। तो एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि क्या स्मृति ईरानी जो सांसद हैं उनको आप जानते हैं? जी जानते हैं। आपके क्षेत्र में आई हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो आती हैं। आती हैं आपके क्षेत्र में? आपके अच्छा, हम दूसरी चीज़ जानना चाहेंगे कि इस बार जब आप वोट करेंगे, चाहे जिसको करेंगे आप, तो आप किस बात को, किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे? अरे जो करेंगे, जो सब गांव समाज जहाँ रहेगी वहाँ मैं भी रहेंगे। अरे गांव समाज नंगा ठहरेगा तो तुम नंगा ठहरी हो। अब वो तो करना पड़ेगा जहाँ समाज रहेगी। अरे गांव समाज चोरी करिए, तू करियो का? नहीं चोरी भगवान बुद्धि दिए हैं। हाँ, बुद्धि तो दी है। तो फिर इसी तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। अरे तो यहाँ तो भाजपा राज है, यहाँ तो जानवर छुटे हैं, सब चल ले रहे हैं, उसी को हाँकने के उसमें पड़े हैं। जानवर किसके हैं? अरे जानवर तो मेरे हैं। अच्छा, हमारे सबके जानवर हम सब छोड़े, मगर पहले बिक जाते थे, अब बिकते नहीं हैं। तो जब जानवर आपके हैं, खेत आपके हैं, तो आपके जानवर जब आपके खेत चर लेना तो आपको दिक्कत काहे की? अरे दिक्कत तो बहुत है। पहले बच जाता था, अब खाने को नहीं। 15 किलो राशन मिल जाता है, क्या है? 15 किलो राशन मिल जाता है, घर का पूरा चल जाता है। अरे क्या चलेगा, आप ही जानिए क्या चल रहा है। 15 किलो बोला। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बोलिए ना। भैया पान खाए हुए हैं, आइए इधर भैया बात करते हैं। क्या नाम है? नित्यानंद मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? ददरे के रहने वाले। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार आप जो चुनाव आया है, जी। और इसमें कांग्रेस ने अपने घर से न उतार करके बल्कि अपने PRO को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में दिया है। वो चपरासी जो है वो चुनाव नहीं जीतेंगे, ईरानी ही जीतेगी। स्मृति ईरानी जीतेंगी? हाँ, पक्का है? पक्का। अच्छा, हम एक चीज़
हम एक चीज जानना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी जो है पिछली बार जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि 13 रुपए किलो शक्कर देंगे, 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो क्या आपको 13 रुपए में शक्कर मिल रही है? हाँ, अंत्योदय कार्ड धारकों को तब 13 रुपए मिलती थी। नहीं, उन्होंने सबके लिए बात कहा था। अंत्योदय कार्ड की बात की नहीं था, मार्केट में नहीं कहा। नहीं, अंत्योदय कार्ड की बात नहीं हुई थी, मार्केट में नहीं कहा। सबके लिए बात हुई थी भैया, सबके पीले कार्ड वालों को। हाँ, पीले कार्ड जो 13 रुपए किलो शक्कर और 400 रुपए में सिलेंडर कहा था। 13 रुपए किलो वाली चीनी स्मृति ईरानी की वो लाल कार्ड धारकों को मिलती है। कहाँ मिलती है? कोटेदारों के द्वारा मिलती है। पक्का मिलती है? हाँ, अब 18 रुपए हो गई, जब 13 थी, जब कहा था। लेकिन तो सबको नहीं मिलती है। जैसा कि ढकरा जाता है कि भाई बहनों सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। किसको मिल रहा है? सिर्फ एक वर्ग को मिल रहा है, उसमें छटनी कर लो। भाई हम भी तो राशन लाने जाते हैं, हमको गेहूं चावल के अलावा मिलता नहीं, शक्कर कहाँ मिलती है? चीनी मिट्टी तेल तो मिलता ही नहीं, एकदम तक पी गए सब। लाल कार्ड। हाँ, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, 13 रुपए राशन पी गए, तेल। भैया तो कह रहे हैं मिल रही है। हाँ, लाल कार्ड धारकों को, जो अंत्योदय कार्ड धारक है, उनको मिलती है। कितने महीने हो गया आप राशन लाए हुए के आपको? हर तीसरे महीने 3 किलो चीनी प्रति महीने के हिसाब से दी जाती है। आपको चीनी मिलती है? हाँ, वकील अब साहब, कोटे में चीनी कहाँ आ रही है नेताजी? कहीं चीनी नहीं आ रही है। होली का त्योहार निकल गया, दीपावली का त्योहार निकल गया, ईद का त्योहार निकल गया, कहीं नहीं चीनी है। लाल कार्ड धारकों को मिला है। भाजपा के बूथ अध्यक्ष इन्हीं को मिलता है। भाजपा वालों को चीनी मिलती है, वो इनके घर पहुंच जाती है बिना पैसे के। बाकी और जनता को कोई चीनी। भैया आपको चीनी मिलती है? हम चीनी वाले में कैटेगरी में नहीं आते हैं। 13 रुपए किलो वाली कैटेगरी में हम नहीं आते हैं। जो उस कैटेगरी में आता है उसको मिलता ही है। नहीं, कोटे पे चीनी मिलती है? हम अब कोटे में जाते ही नहीं तो क्या बताएं, हम उस कैटेगरी में आते ही नहीं। कोटे वाले में कोटे में नहीं जाते हैं? नहीं। अच्छा, यार दुकानदार भैया कहेंगे उनको चाय में चीनी की जरूरत पड़ती है, अभी उनसे कंफर्म हो जाएगा। तो आप 45 में खरीदते होंगे, 40 सुविधा दुकान वालों के लिए थोड़ी है, अपने उपयोग के लिए है। जो उसके कैटेगरी में आते हैं, जो अच्छा पात्रता की कैटेगरी में जो आते हैं उनको मिलेगी भाई। थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र कुमार जायसवाल है। जायसवाल जी, मैं बताऊँ कोटवा से जाते राशन वाला आवे? बिल्कुल आवाज यही कई थे। किलो चीनिया पावत है? चीनिया ये सब सरकार खा जाता है, हमें कहाँ मिलती है? भैया कहाँ चीनिया मिलती है? मिलत हुए उनका मिलती है, हमको नहीं मिलता। हाँ। हाँ, कै रुपए किलो चीनी मिलता है आपको? हाँ, हम 44 रुपए किलो चीनी ला रहे हैं इसमें। आपको कै रुपए मिलता है चीनी? 18 रुपए अब है इस समय मौके पे अंत्योदय कार्ड धारकों को। अब बताओ झूठ कौन बोल रहा है, ये कि ये? दोनों सही बोल रहे हैं। वो अंत्योदय कार्ड धारक की बात कर रहे हैं, ये सामान्य रेट की बात कर रहे हम हैं। कह रहे हैं भाई, आप राशन की दुकान पे जो सरकारी राशन दुकान कोड है वहाँ पर शक्कर आती ही नहीं है, आपको मिलती है राशन चीनी? राशन के साथ में तो नहीं मिली हमें चीनी। अरे तो अंत्योदय है ही नहीं तो कहाँ मिलेगा? अंत्योदय वाले को मिलेगा ना वो। हर साल पहले मिट्टी तेल मिलता था, चीनी मिलता था, हर सौदा मिलता था उस जमाने में। इस जमाने में कुछ भी नहीं मिलता। एक और गेहूं चावल मिल जाए ये बहुत है। समझा? वो जमाना बदल गया पहले के। कपड़ा, मिट्टी के तेल, चीनी, कपड़ा जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उसी समय में सब आया था। अब मान लो भंडारा खुल गया है, वो भी कार्डधारियों को मिल रहा है। चिनिया आप पाओ थे, वो चिनिया की मिठास बताई दे। बहुत बढ़िया सल्फर चीनी रहा था, सल्फर रहती है, सल्फर। वकील साहब, ये सल्फर चीनी कौन सी होती है? ये भैया ब्लॉक में टेक्नीशियन थे और रिटायर हो गए हैं, जेई थे। अब ये अंत्योदय कार्ड जेई होने के बाद इनका बना हो तो ये हमको लगता नहीं है। अगर जेई होकर के अंत्योदय कार्ड ये बनवा लिए हैं तो जनता का कार्ड कहाँ बनेगा? यही भाजपा वाले खा गए हैं सब कार्ड वार्ड चीनी। नहीं, आपका अंत्योदय कार्ड बना हुआ? हाँ, तो लेकिन जब आप सरकारी नौकरी कर रहे थे तो अंत्योदय सुनिए, सरकारी नौकरी हम नहीं कर रहे थे, जेई थे आप? संविदा पे थे। जेई थे? हाँ, तकनीकी सहायक थे। हाँ, जेई की पोस्ट आपकी नहीं, जेई की पोस्ट ना है। जूनियर इंजीनियर का ना, टेक्नीशियन ऐसे बहुत अंतर है। सहायक में अंतर होता है ना। चलिए दूसरे मुद्दे। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो क्या कहते हैं अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे क्या कहते हैं उम्मीदवार को उतारा है जिस पर भरोसा जताया है, KL शर्मा को, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? KL शर्मा कांग्रेस के उस दौर के नेता हैं। नेता तो नहीं लेकिन ऐसे मतलब कि कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो राजीव जी के साथ में रहे हैं,
जो राहुल गांधी के साथ में रहे हैं, सोनिया जी के साथ में रहे हैं, और हमेशा वो इलेक्शन लड़वाते थे, लड़ते नहीं थे। ये कांग्रेस के इतिहास में अमेठी की जनता उन पे भरोसा कर सकती है। कैंडिडेट तो बिल्कुल नए हैं, पहचाने हैं, पुराने हैं, सब लोग उनके नाम से परिचित हैं, बहुत से लोग उनके चेहरे से भी परिचित हैं, और उनका काम अमेठी में महज राजू से लेके सोनिया तक, राहुल तक वो इलेक्शन लड़वाने देख रेख का काम करते रहे हैं। वो अच्छे तो लड़ने वाले से ज़्यादा लड़ाने वाले का अनुभव होता है। ये तो बात तो ये लड़ने वाला तो जानता। काशीराम की बात याद आ जाती, कभी पहली बार लड़ो हारने के लिए, दोबारा टक्कर देने के लिए, तिबारा जीतने के लिए। तो इलेक्शन का फंडा है, सिद्धांत है। हारने के लिए चलिए, अगर इसमें से कुछ अचरज होता है, सरप्राइज मिलता है, तो कांग्रेस की जिम्मे जाएगा, क्योंकि केएल शर्मा मामूली हस्ती भी नहीं है। अच्छा, हाँ, हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत दिनों से। केएल शर्मा को गांधी परिवार का एक हिस्सा कहा जा सकता है। हम वो नहीं कहेंगे, कांग्रेस पार्टी के एक हिस्सा मानेंगे। कांग्रेस पार्टी का उनको एक हिस्सा, जिम्मेदार व्यक्ति उनको माना जा, कार्यकर्ता। ये कि सोनिया राहुल गांधी के वो सारा भार लेके खोपड़ी चलते ना, इलेक्शन लड़वाने का काम करते थे अमेठी क्षेत्र में जब आते थे वो। ये बात तो आपको उनके ऊपर भरोसा है? कैंडिडेट हैं वो। आपको उनके ऊपर भरोसा है? किस बात? अगर जीत जाएंगे, अगर वो जीत गए तो अमेठी के लिए विकास कार्य करेंगे। वो खंभा जिसको राजू जी ने गाड़ा था, मैं आपको बताऊं, आप गांव घूम करके देख सकते हो, हर गांव में सामूहिक पेयजल योजना का निर्माण उन्होंने किया था। खेतों की सिंचाई के लिए उन्होंने ट्यूबवेल दिया था। आप इस अमेठी क्षेत्र में घूम, विकास के काम हैं, लेकिन मॉडल अगर देखना हो तो अमेठी में आवे कोई। दो बात बताओ वकील साहब। तीसरी चीज़, अब हम आलोचना की दृष्टि पे आएंगे, जो मौके का सांसद है तो आपको भी बुरा लगेगा, सुनने वालों को भी बुरा लगेगा। आप बोल दीजिए। बिल्कुल बोलें। बिल्कुल। पहली चीज तो एक जो पारपत्र होता है, किसकी सरकार, जो वकील साहब आप बता सकते हो, हर जिले पर एक ऑफिस बनाया गया। अमेठी में डाकघर तो लिखा गया, बगले में ऑफिस भी बना, लेकिन पता गांव का दूर रखा गया। संग्रामपुर में सुधार होना चाहिए। क्या सांसद की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मुसाफिर खाना जगदीशपुर, राजू से लेकर के राहुल गांधी तक 10 साल की छोड़ दो, ट्रेनें यहाँ हमेशा रुकती थी, आज ट्रेन नहीं रुकती है, डबल हो गई। क्यों नहीं रुकती है? ये बॉर्डर की ट्रेन है, सुल्तानपुर और लखनऊ के रास्ते पर मुसाफिर खाना सुल्तानपुर और अमेठी जिले का वर्तमान समय का बॉर्डर रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर तो ट्रेनें रुकनी चाहिए, ट्रेन भी नहीं रुकती है। और शिकायत की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की राष्ट्रीय बाजार, भगवान जाने क्या, 6 लेन जो गिजरी निकलती है हलियापुर से जाती है गाजीपुर के लिए, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोलने की बात होती, वहाँ वो बाजार भी उड़ गई। कहाँ चली गई? अमेठी किस कोने में जाके गड़ेगी, कहाँ लगेगी? अफवाह नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं बताया। डिग्री कॉलेज मुसाफिर खाना के नाम से खुला, कन्या डिग्री कॉलेज उड़ के चला गया। कहाँ? कठौरा चला गया। क्यों? मुसाफिर खाना में जमीन नहीं है। कौन लेके गया? उस समय भाजपा की सरकार रही है, आज भी है। मंत्री जगदीशपुर वाला विधायक था, विधायक मंत्री था, उसके समय में सब काम हुआ है। वहाँ स्मृति ईरानी जी कहाँ क्या कर रही थी? ट्रामा सेंटर मुसाफिर खाना के नाम से आया, कहाँ चला गया? किस कोने में जाके बना? जगदीशपुर विधानसभा में बना। गौरीगंज विधानसभा लगती है मुसाफिर खाना, जहाँ आप खड़े हो भाई साहब। ये तो आप अपने मौजूदा सांसद से पूछ सकते हैं ना। अरे आपको बताया, पूछने की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूछ। देखो 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 देखो, वकील साहब, जफाएं सहते सहते जफ्त की ताकत कहाँ हमदम, शिकायत बन के बाद जुबा पे आ ही जाती है। आपने अपने दिल की बात कह दी, जो आपके दिल में था काफी दिनों से, आज आपने उसको मौका मिला, आपने निकाल ये दिया। काफी दिनों से तो दिल में जब से जन्म लेते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं इनसे करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि एक अस्पताल था गौरीगंज में, जिसमें शायद कोई एक मरीज पेशेंट एक्सपायर हो गया था, फिर एक्सपायर होने के बाद उस अस्पताल को बंद कर दिया गया था। क्यों? नहीं, बंद करना तो गलत था, उस डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अस्पताल को उस समय बंद नहीं करना चाहिए था। बहुत से मरीजों को तकलीफ हुई। तकलीफ हुई?
क्यों तकलीफ हुई? अरे जब बंद हो गया तो तकलीफें हो, खुला रहेगा तो उसमें मरीज लोग मरते रहेंगे। नहीं मरेंगे। उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना, जिसने वैसा गलत किया। बंद किसने करवाया? किसने करवाया? किसी ने करवाया थोड़ा, जो गलत किया उसने, अस्पताल ने, तो बंद करना ही पड़ेगा। अस्पताल ने गलत किया कि डॉक्टर ने गलत किया? अरे वही डॉक्टर अस्पताल में तो था। डॉक्टर कभी गलत नहीं करता। बिल्कुल गलत किया था। बंद किसने करवाया अस्पताल? नहीं, स्वीकार किया वहाँ। आप ये बताइए, अस्पताल बंद किसने करवाया? बंद किसने करवाया? बंद किसी ने नहीं करवाया, खुद बंद किया। वकील साहब आप बताइए, अस्पताल बंद हुआ था? बिल्कुल बंद हुआ था सर, धरना प्रदर्शन हुआ था? बहुत हुआ था। किसने बंद करवाया? हमारी सांसद जी थी और हमारे मुख्यमंत्री जी थे, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी द्वारा बंद कराया गया ये था। नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे आप? दीदी से डर रहे हैं। नहीं, बंद नहीं हुआ है भाई। आपको सब मालूम है, खाली आप जो है बोल नहीं रहे हो, सुनिए। आप डर रहे हो, खौफ में हो। नहीं, जब कागज मांगा धरना प्रदर्शन चला है हफ्तों 15 दिन महीनों, उस पर धरना प्रदर्शन चला है। कागज दिया, कागज मांगा गया सीएमओ से, सीएमओ द्वारा। अरे तो सीएमओ की गलती थी, डॉक्टर की गलती थी कि अस्पताल की गलती थी? नहीं तो क्यों नहीं कागज उनको उपलब्ध कराया गया? अस्पताल क्यों बंद करा गया? अस्पताल प्रशासन ने कागज क्यों नहीं सीएमओ को उपलब्ध कराया? इसलिए वो बंद किया। गजब भाई साहब, तू है वाकई बड़े वाले। आओ मान गवा तुमका। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है अमेठी की जनता। इस समय हम मुसाफिर खाना के कोतवाली के सामने कोतवाली है और पीछे रोडवेज भी है और यहीं बगल में तहसील भी है। तो हम यहाँ पर चाय की दुकान देखा हमने लोगों को, तो हमने कहा थोड़ी सी यहाँ की जो जनता है उसकी राय जान लेते हैं और उसके बाद क्या यहाँ की जनता का रुझान है आपको खुद हमारे कैमरे से देखने को मिला। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, अमेठी।